ठीक है, तो अपन अब नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, प्रेसी राइटिंग। ये एग्जाम में 5 मार्क्स कैरी करता है, किसी ना किसी एक क्वेश्चन में, किसी ना किसी एक सेक्शन में आता ही है। ठीक है, तो होता क्या है प्रेसी राइटिंग, तो अपन पहले गोल्स पढ़ लेते हैं कि क्या गोल्स बता रहे हैं प्रेसी राइटिंग के लिए। ये गोल्स अपन नोट्स मेकिंग में पढ़ चुके हैं, लगभग लगभग सिमिलर ही गोल्स हैं ये। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, टू अप्लाई द स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ अ सक्सेसफुल रीडर, टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, learn condensing and synthesizing techniques to develop a basic understanding of précis writing and its nuances। क्या बताया इसने गोल्स कि भैया स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है ऑफ अ सक्सेसफुल रीडर, अच्छा रीडर बनना है, क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स पे काम करना है, लर्न कंडेंसिंग एंड सिंथेसाइजिंग टेक्निक्स, तो किसी भी कंटेंट को कैसे छोटा करना है। ठीक है, किसी भी कंटेंट को कैसे छोटा करना है उसकी टेक्निक्स हमें सीखनी है। टू डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेसी राइटिंग एंड इट्स नुआंसेस, तो प्रेसी राइटिंग होती क्या है और उसकी क्या टेक्निक्स हैं, करते कैसे हैं, उसे हमें सीखना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो स्किम रीडिंग द टेक्स्ट क्विकली टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, तो किसी भी जो भी ये अपन ने पढ़ा था नोट मेकिंग में भी, पहली रीडिंग में अपन क्या करते थे, मेन आइडिया निकालते थे। फिर स्कैन लुक एट ऑल द पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट केयरफुली फॉर डिटेल्स, तो फिर डिटेल्स के लिए अपन लुक करेंगे कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है, तो अपन पढ़ते थे फर्स्ट रीडिंग में अपन ने मेन आइडिया निकालना चालू किया था, सेकंड रीडिंग में अपन ने सपोर्टिंग आइडियाज निकालना चालू किया था। नोट मेकिंग में अपन कर चुके हैं ये चीज। तो इस चीज को हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बताया गया कि हम कोई भी पैसेज को जब पढ़ेंगे तो हमें क्लियरली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कौन सा आइडिया मेन है, कौन सा सपोर्टिंग है। अभी अपन एग्जाम्पल में देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सिफ्ट थ्रू द गिवन मटेरियल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स, किसी भी मटेरियल, किसी भी पैसेज के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स कौन सी हैं उनको मार्क करना। प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट, एक पैसेज को पढ़ने के बाद उसे टाइटल देना। हमने नोट मेकिंग की थी तो नोट मेकिंग का टाइटल दिया था, हर एक पैसेज को पढ़ के जब अपन नोट मेकिंग कर रहे थे टाइटल दे रहे थे। तो किसी भी एक पैसेज को जब हम समराइज कर रहे हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे समरी और प्रेसी में डिफरेंस क्या होता है, तो बेसिकली एक पैसेज को एक टाइटल देना, तो वो भी हमें सीखना है। राइट अ प्रेसी ऑफ द गिवन टेक्स्ट इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, कम से कम शब्दों में एक प्रेसी लिख पाना। तो अब बताते हैं कि प्रेसी होता क्या है। ठीक है, Précis introduction. A shortening of text in one's own words is known as précis writing. Shortening of text in one's own words. मतलब एक पैसेज को हम अपने शब्दों में छोटा कर रहे हैं तो उसे हम प्रेसी राइटिंग कहते हैं। The term is derived from the French word précis, which means precise, to the point, precise. Thus, a précis gives an accurate and concise description of the substance or the main idea. किसी भी प्रेसी में एक्यूरेट एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन होता है उसके सब्सटेंस का। हम एक बहुत बड़े पैसेज को छोटे शब्दों में समराइज करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स को, इसे ही प्रेसी कहते हैं। कंटेन्ड इन द टेक्स्ट विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग, तो हम छोटा तो कर रहे हैं पर वो टेक्स्ट जो है अपनी मीनिंग को नहीं छोड़ रहा है। वो 200 वर्ड का टेक्स्ट जब हमने 65 वर्ड का 65 वर्ड्स में कम्युनिकेट किया तब भी उसकी मीनिंग चेंज ना हो। In fact, it is an exact reproduction of the logic, organization and emphasis of the original text. ये बता रहा है कि वो exact reproduction है उसके लॉजिक, ऑर्गेनाइजेशन, एम्फोसिस की, मतलब एक ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको लॉजिकली सीक्वेंस में सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके सही पॉइंट्स को एम्फोसाइज करके लिखना, यही प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग इज अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज एज इट गिव्स अस training in careful reading and develops our capacity to discriminate between essential and non-essential। ये चीज हम कर चुके हैं, जब हम नोट मेकिंग पढ़ रहे थे तब भी हम यही कर रहे थे। हम बेसिकली पूरे कंटेंट, पूरे पैसेज को जब हम नोट्स बनाने थे तो हम सोच रहे थे, अंडरलाइन कर रहे थे कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है हर पैराग्राफ के अंदर, पूरे पैसेज किस थीम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो कोई भी पैसेज को पढ़ के कौन सी चीजें असेंशियल है और कौन सी नॉन असेंशियल है, ये बहुत जरूरी है प्रेसी राइटिंग के अंदर, क्योंकि आप 1/3 में करने वाले हो। एक पैसेज अगर 100 वर्ड का है, एक पैराग्राफ अगर 100 वर्ड का है और आपको उससे ऊपर अगर प्रेसी बनाने बोली जा रही है तो आपको उसको 30-35 वर्ड्स के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंस इट कंसिस्ट on an economy, since it insists on an economy of words, you learn to choose words carefully and construct your sentences in a concise manner। क्योंकि ये कम से कम शब्दों में पेश करने वाली एक चीज है, इसलिए आप अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली चूज करोगे, रिपीटेशन नहीं करोगे, सेंटेंसेस को भी ऐसे कंस्ट्रक्ट करोगे, ऐसे स्ट्रक्चर करोगे कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा डिटेल, जैसा ओरिजिनल टेक्स्ट एम्फसाइज करवाना चाह रहा था वो हम करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन प्रेसी एंड समरी, तो एक डिफरेंस जो कि क्लियर कट इन लोगों ने नोट करके नहीं दिया है, जो कि हमने जब समरी पढ़ रहे थे नोट्स मेकिंग के अंदर, जब समरी बनाने दी थी, तो वहां पर उसने कहा था कि 25%, मतलब अगर 100 वर्ड का पैसेज है उसे 25 वर्ड्स का कर दिया तो वो क्या हुआ, वो हमारी समरी बन गई। मतलब समरी मतलब 1/4 और प्रेसी मतलब 1/3। प्रेसी मतलब 100 वर्ड्स को हमने 33 वर्ड्स में पेश कर दिया, 33, 35, 32, 35 वर्ड्स, बेसिकली 1/3। प्रेसी मतलब 1/3, समरी मतलब 1/4। ये डिफरेंस इन लोगों ने यहाँ पर नहीं दिया है, पर देख लेते हैं इनका डिफरेंस क्या है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि आपको प्रेसी मतलब 1/3 करना है, समरी मतलब 1/4 करना है। First and the most important difference is that précis is a brief statement or a piece of writing such as of a report, article or chapter from a book। मतलब précis जो है एक रिपोर्ट के ऊपर, एक आर्टिकल के ऊपर, एक चैप्टर किसी बुक के, उसके ऊपर बनाई जा सकती है। whereas summary is a short account of longer pieces of work such as thesis or a novel। तो समरी यूजुअली जो होती है वो एक बुक की होती है, एक बहुत बड़े कंटेंट की बनाई जाती है समरी। और प्रेसी को बता रहा है कि प्रेसी आर्टिकल, रिपोर्ट, चैप्टर पे ही बनाई जाती है। जबकि हम देख रहे हैं कि हमें तो पैसेजेस दिए जा रहे हैं, अभी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, हम नोट्स मेकिंग पढ़ चुके हैं, तो वहां तो एक पैसेज दिया जाता था और बोलता था कि इसकी समरी बना दो, तो समरी वहां पर हम बना ही रहे थे। पर क्लियर कट समरी और प्रेसी के दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि प्रेसी जो होती है वो रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल और किसी स्पेसिफिक चैप्टर के ऊपर होती है, और जो समरी होती है वो किसी बड़े लॉन्गर पीसेस ऑफ वर्क सच एज थीसिस और नॉवल में बनाई जाती है। क्या ये क्वेश्चन आने वाला है कि प्रेसी और समरी में क्या डिफरेंस है? आया तो नहीं है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। चांसेस कितने हैं? कम, चांसेस कम है, ठीक है। यूजुअली क्वेश्चन आएगा कि आपको एक पैसेज दिया होगा 100, 200, 300 वर्ड का, और आपको बोला जाएगा कि इस पे आप प्रेसी बना दीजिए। तो बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, थ्योरी नहीं आती है, पर आ जरूर सकती है। सेकेंडली, द प्रेसी फॉलोज द ऑर्डर एंड प्रपोर्शन ऑफ द मटेरियल इन द ओरिजिनल। ये बता रहे हैं कि प्रेसी जो होती है वो ऑर्डर एंड प्रपोर्शन ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसमें जिस ऑर्डर में पॉइंट्स को मेंशन किया है उस ऑर्डर में, उस लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करके ये बताया जाता है। whereas the writer of the summary is free to change the order and proportion if he wishes to do so। ये बता रहे हैं कि समरी में, वैसे भी यहाँ पर ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, हम अपनी अगर समरी लेके चले तो हमारी समरी में हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स ना दें। अगर हम एक नोट मेकिंग में एक समरी बना रहे हैं तो उसी पॉइंट को हम छोटा कर देते हैं, वही समरी है। पर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि समरी क्या है, समरी में आप अपने हिसाब से ऑर्डर और प्रपोर्शन को चेंज कर सकते हो, जबकि प्रेसी में आप ऑर्डर और प्रपोर्शन को चेंज नहीं कर सकते हो, आपको उसी तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे, अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट प्रेसी स्टेट्स ओनली द थॉट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, whereas writer of the summary is free to interpret the material and to comment on it। ये बोल रहा है कि समरी के अंदर आप अपने मन से इंटरप्रेट कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, वेराज जब आप प्रेसी लिख रहे हो तो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट के थॉट्स ही शेयर करने हैं। प्रेसी जब हम लिख रहे होंगे तो बिल्कुल भी अपने थॉट्स, ओपिनियंस बिल्कुल भी हम ऐड नहीं करने वाले अपना पर्सपेक्टिव। जो पैसेज है, जो ऑथर कन्वे करना चाह रहा है, सिर्फ उसी चीज को हमें प्रेजेंट करना है, उसके अलावा हम कुछ भी डिटेल शेयर नहीं करेंगे। तो ये बेसिक था। प्रेसी क्या होता है, किसी भी चीज को 1/3 में हम कर देंगे और वो उसमें हम अपने ओपिनियंस, थॉट शेयर नहीं करेंगे। ऑर्डर एंड प्रपोर्शन सिमिलर रहेगा, साथ ही साथ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ राइटिंग है, जो कि यूजुअली रिपोर्ट, आर्टिकल और एक चैप्टर में की जाती है। मतलब छोटे ही चीज को और छोटा करने का पार्ट प्रेसी के अंदर कहलाता है। तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसी, तो यहाँ पर अपन पढ़ लेते हैं कि क्या बता रहे हैं। क्लैरिटी, इट इज एसेंशियल दैट द आइडियाज प्रेजेंटेड इन द प्रेसी शुड बी क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। By using simple language and structure, the writer can ensure there is no ambiguity। क्या बता रहा है, अभी हम पढ़ के ही आए हैं एसेंशियल ऑफ बिजनेस राइटिंग के अंदर, कि कंटेंट को क्लियरली लिखना है, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, बहुत सारी मीनिंग कैरी नहीं करना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो क्या बताया, पहला क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रेसी, क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, बहुत सारी मीनिंग नहीं निकल के आनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर में हमें लिखना है इसे। ऑब्जेक्टिविटी, द राइटर मस्ट हैव एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। He should be able to write a précis that is unbiased and purely a summary of the original text। ये जो है, ये गलती लोग करते हैं कई बार। ऐसा पैसेज दे दिया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार हमें इसके बारे में बनता है, हमें अपना ओपिनियन शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि यूजुअली हम रोक नहीं पाते लिखते लिखते, क्योंकि हमें कंटेंट लिखना है। एट द सेम टाइम हमको लगता है यार हम अपने मन की कोई चीज लिख दें। ये चीज प्रेसी में गलती से भी नहीं करनी है। आप कुछ भी अगर बहुत सही भी चीज लिख रहे हो, पर अगर वो ऑथर का कन्वेड मैसेज नहीं है, और अगर आपका थॉट है जो कि पैसेज में कन्वे नहीं हुआ है,
आपको एग्जामिनर नंबर काट देगा उसके। तो ऑथर की मीनिंग को प्योरली कन्वे करना है, अनबायस्ड रह के, अपना ओपिनियन शेयर नहीं करना है। करेक्टनेस, the writer must ensure that not just the facts but also the grammar and sentences are without flaws. Such errors can obscure the meaning of the message. Obscure मतलब हिला सकता है, समझा में गड़बड़ आ सकती है, समझने में, है ना, मीनिंग एम्बिगुअस बन सकती है, मीनिंग समझने में ना आए। तो ऑब्सक्योर का मीनिंग इस तरह से आता है कि सामने वाले को मीनिंग ही नहीं समझ में आ रही है, मतलब छूट जा रही है मीनिंग। तो राइटर मस्ट इंश्योर दैट नॉट जस्ट द फैक्ट्स बट ऑल्सो द ग्रामर एंड सेंटेंसेस आर विदाउट फ्लॉज। जब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे लिख के भेजो आंसर्स, कुछ लोग नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, जो नहीं भेज रहे हैं उन्हें पता है वो नहीं भेज रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं मुझे नहीं पता। जो भेज रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उनको अपनी मिस्टेक समझ में आ रही है, छोटी छोटी, कॉमा कहाँ पर लगाना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे ठीक करना है। तो मेरा पर्पस यहाँ पर क्लास पढ़ाने की इंपॉर्टेंस 35-40% है, 60% व्हाट्सएप पे पढ़ाई होती है इंडिविजुअली, जहां पर मैं आपकी मिस्टेक्स को कैटर करता हूँ, जो कि सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, इन जनरल लाइफ में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होने में। तो प्लीज आंसर जब मैं बोलता हूँ होमवर्क में वो भेजो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, नहीं तो आप एक बहुत असेंशियल चीज मिस कर जाओगे, ठीक है। करेक्टनेस में ग्रामर एंड सेंटेंसेस आर विदाउट फ्लॉज, ये चीज पे वर्क करना है, तो ये अपन कर रहे हैं, ठीक है। प्रेसी के अंदर भी हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। कोहेरेंस, अ गुड प्रेसी शुड बी कोहेरेंट, द आइडियाज मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ वे दैट शो कनेक्शंस क्लियरली। तो जब हमने एक बहुत बड़े पैसेज को छोटे में तोड़ा तो कई बार क्या होता है, कनेक्शंस टूट जाते हैं। पहले पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ था, दूसरे पैराग्राफ को उसने कनेक्ट किया, तीसरे पैराग्राफ में कंक्लूड कर दिया, इतना बड़ा पैसेज आया था। जब आपने उस पैसेज को छोटा किया तो हो सकता है कि आपका कोहेरेंस खत्म हो जाए, कनेक्शन खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होने देना है हमें। भले हम टेक्स्ट को छोटा कर रहे हैं, पर उसकी मीनिंग क्लियर कट हमें समझ में आनी चाहिए, उसके आइडियाज कनेक्ट होते हुए दिखने चाहिए। Completeness, the writer should include all the important facts from the text in the précis. No important fact can be omitted to make the summary short. अगर आप प्रेसी बना रहे हो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बेस पे पूरी चीजें घूम रही हैं, तो उस फैक्ट को हम मिस नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? मान लो कि एक फैक्ट है स्मोकिंग करने से कैंसर हो जाता है और इसका कुछ परसेंटेज अगर दिया हुआ है, तो ये एक फैक्ट है जिसके ऊपर पूरा पैसेज आने वाला है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रेसी में भी वो फैक्ट मिस नहीं कर सकते। तो फैक्ट्स को मिस नहीं करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसाइसनेस इज अ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रेसी। A piece of writing is considered concise if it conveys the message in the fewest words possible, but the writer should not omit essential facts to achieve the conciseness. ये बोल रहा है कि छोटा तो करना है कंटेंट, पर इतना भी छोटा मत कर दो कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस हो जाएं। तो ऑब्वियसली 33% करने बोल रहा है, मतलब 100 वर्ड्स हैं अगर पैसेज में, तो हमें 33 वर्ड्स में करना है। पर अगर 40 तक हो जाए और हमारा कंटेंट ठीक रहे तो ठीक है, पर हाँ 50 तक रीच हो जाएगा, अगर हाफ हो जाएगा तो फिर लगेगा कि प्रेसी है ही नहीं। तो 1/3 करने की कोशिश करनी है। एट द सेम टाइम हमें असेंशियल फैक्ट्स को मिस आउट नहीं करना है। तो ये क्या थे? ये थे क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसी। टाइम हमारे पास अभी है, अपने पास अभी 25 मिनट है, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं, कल अपन प्रेसी को प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। प्रेसी राइटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, इसको अपन आज पढ़ लेते हैं, कल हम इसको प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करेंगे। Read the passage carefully more than once if required. The first requirement of the writer is to understand text well enough to extract its central main idea. तो पहली बार जब हम पढ़ेंगे तो हम मेन आइडिया को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जिसको हम नोट मेकिंग में पढ़ ही चुके हैं। रिपीटेशन हो रहा है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, पर थोड़ा सा बेयर करो, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हैं क्लास में जो डेमो अटेंड कर रहे हैं, जिन्हें नोट मेकिंग क्लास अटेंड नहीं करी है, तो मुझे सबको कैटर करना है। तो फर्स्ट बार जब अपन रीड करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रेसी राइटिंग में भी सिमिलर ही है ना, क्योंकि हमें कंटेंट को शॉर्ट करना है। तो पहली बार जब हम पढ़ेंगे तो हमने मेन आइडिया को समझा, मेन आइडिया क्या है जिसके पीछे पूरा पूरा पैसेज रिवॉल्व कर रहा है। Step 2, decide what facts or ideas in the text are essential, what are of secondary or of no importance. It is a good idea to underline the important terms and ideas. मैंने आपको नोट मेकिंग में बताया था कि हम जब भी क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में होगा, या अभी भी अगर हमारे पास हमारे पास अगर फिजिकल मॉड्यूल अवेलेबल है, तो हम एक पेंसिल लेके जरूर सॉल्व करना चालू करें कुछ भी। तो एक पैसेज जैसे प्रेसी बनानी है, फर्स्ट स्टेप बहुत तेजी से रीड किया कि क्या सेंट्रल मेन आइडिया है जिसके इर्द गिर्द एक पैसेज घूम रहा है। सेकेंड रीडिंग धीरे धीरे अंडरलाइन करना चालू कर दिया, क्योंकि अब सेंट्रल मेन आइडिया पता चल चुका है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन अंडरलाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रेसी बनाएंगे तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिन पे हम उसको कंसाइज तरीके से लिखने वाले हैं। स्टेप 3,
सिलेक्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द प्रेसी। समरी जब हम लिखते हैं, जब हम समरी लिख रहे थे पीछे, मैंने आपको कमेंटिंग क्वेश्चन दिया था या फिर हम नोट मेकिंग के अंदर समरी लिख रहे थे, उसमें टाइटल देना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडिंग देना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेसी के अंदर हेडिंग देना अगर आप नहीं दोगे तो शायद आपका आधा या 1 मार्क पूरा पूरा, बल्कि मेरे को लगता है 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 1 मार्क क्लियर कट डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपको हेडिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसी शुड ऑलवेज हैव अ सूटेबल टाइटल। ये स्टेप 3 है, जो कि कैसे आएगा। स्टेप 1 जब हमने तेजी से पूरा एक पैसेज पढ़ा तो हमें आइडिया मिल गया, वो मेन आइडिया ही तो एक्चुअली में हेडिंग बनने वाला है। तो स्टेप 1 से स्टेप 3 बहुत इजीली क्रिएट हो गया। स्टेप 2 में हमने डिटेल असेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको मार्क करना चालू कर दिया और अनइंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इग्नोर करना चालू कर दिया। स्टेप 4 collect all the key points and prepare a first draft of the précis, keeping in mind the need to reduce the original text to 1/3 of its length। इसने बताया यहाँ पर पहली बार इस मॉड्यूल के अंदर की 1/3 में करना है। The main thoughts expressed in the passage, the ideas it contains, the opinions presented and the conclusions arrived at should be a part of the rough draft। अब ये जो पूरा बता रहा है एक बार मैं पूरा रीड कर देता हूँ, थोड़ा सा ये जरूरी नहीं है फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो इसने बोला कि फर्स्ट ड्राफ्ट बनाओ, एक बार आपने पढ़ लिया मेन आइडिया, दूसरा आपने अंडरलाइन करना चालू कर दिया, तीसरा आपने टाइटल दे दिया, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि फर्स्ट ड्राफ्ट बनाओ जिसमें आप एक बेसिकली 1/3 करने की कोशिश कर रहे होगे पर वो होता नहीं है। तो मेन थॉट्स एक्सप्रेस इन द पैसेज, तो मेन थॉट्स क्या है, क्या आइडियाज हैं, क्या ओपिनियंस है और क्या कंक्लूजन आ रहा है, ये सब कुछ एक रफ ड्राफ्ट का पार्ट होगा। स्टेप 5 बोल रहा है रीड द ड्राफ्ट, इट मे सो हैपन दैट इट इज टू लॉन्ग, shorten it further if necessary by omitting anything which is not necessary to the central idea or by remodeling the sentences। Normally you should succeed in producing a good PC by the second draft। ये जो बात कर रहा है एक प्रोफेशनल राइटर की बात कर रहा है, ठीक है। यूजुअली एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में हमारे पास क्या स्टेज है, हमारे एग्जाम में क्या स्टेज होने वाली है बता देता हूँ। एग्जाम में आप एक बार उसे पढ़ोगे, दूसरे बार में आप उसे अंडरलाइन करोगे, तीसरे में उसको आप टाइटल दोगे और फोर्थ टाइम में आप लिख जाओगे। आपके पास टाइम नहीं है ड्राफ्ट बनाने का, आपके पास कोई टाइम नहीं है ड्राफ्ट बनाने का। ये एक प्रोफेशनल प्रेसी राइटिंग का प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है और हम कर भी नहीं सकते। हम एग्जाम में थोड़ी ना हो सकता है कि हमने एक प्रेसी लिखा, उसके बाद हमने उसको छोटा करने की कोशिश करी, उसके बाद हमने उसको फाइनल ड्राफ्ट किया, ये हम एग्जाम में नहीं कर सकते। तो हमें पूरा टाइम जो देना है वो अंडरलाइन करने को देना है, पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ने को देना है, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं। कैसे काउंट करने हैं, एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं, अगर एक लाइन में 10 वर्ड्स हैं और अगर 10 लाइन है, एक लाइन में अगर 10 वर्ड्स हैं और कितनी 10 लाइन है, तो हम क्या करेंगे 10 into 10, 100 से 100 आ गया आंसर, और 100 को अपन कैसे करेंगे 3 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 33.33, ठीक है। तो इस तरह से हम कैसे टाइम वेस्ट ना करेंगे वर्ड पढ़ के, ये हमें फॉलो करना है। तो हमने नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन एंड नंबर ऑफ लाइंस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स इन अ पैसेज आ गया, उसको 1/3 हमें बनाना है। तो प्रेसी को हमें 1/3 बनाना है, तो इस तरह से हम जल्दी से कर पाएंगे इस चीज को। तो ये स्टेप्स हमने पढ़े। फिफ्थ स्टेप इसने बताया कि आप इसको और छोटा कर सकते हो। फिर सिक्स स्टेप में बता रहे हैं व्हेन यू हैव मेड द सेकंड और फाइनल ड्राफ्ट, केयरफुली रिवाइज योर प्रेसी टू इंश्योर दैट यू हैव द bare minimum of words necessary to express the idea of the passage। Check to make ensure that précis has been written in words that are your own and not of the author। ऐसा भी नहीं है, अब जैसे हम बचपन में जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते थे स्कूल्स में, तो जो आंसर्स लिखने होते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो डिट्टो हम पैसेज के अंदर से उठाते थे और लिख देते थे आंसर में। रेसी राइटिंग में ऐसा नहीं कर सकते। रेसी राइटिंग में सामने वाले का जो पैसेज में जो ऑथर का आइडिया है उसे प्रेजेंट तो करना है, पर सिंपल वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में, उसके सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, पर अपने वर्ड से कनेक्ट करना है, अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। बहुत सारी चीजें एज इट इज आएंगी पर उन्हें ज्वाइन हम अपने तरीके से, अपनी टोन से, अपनी रिदम से, अपनी स्टाइल से करने वाले हैं। तो यहाँ पर यही बोला इसने कि अपने शब्दों में लिखी होनी चाहिए, ऑथर के क्लियर कट शब्द नहीं आने चाहिए, मीनिंग डिफरेंट नहीं होने चाहिए, पर वर्ड्स हमारे होने चाहिए, टोन हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने स्टेप क्या पढ़े, सबसे पहले रीड कर लिया, मेन आइडिया रिप्रेजेंट कर लिया, दूसरा टाइटल देना है, मतलब फर्स्ट में हमने मेन आइडिया निकाल लिया, सेकेंड में हमने डिफरेंशिएट कर लिया अंडरलाइन करते हुए कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, प्रेसी को टाइटल देना बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो दे दिया। फोर्थ पॉइंट में हम प्रेसी बना देंगे, एग्जाम में हम यहाँ पर प्रेसी बना देंगे, हम असेस कर लेंगे कि 1/3 कितना होता है पैसेज का, उतने वर्ड्स में हम लिखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा अगर हो जाता है तो चल जाएगा, और ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। आप जब किसी भी चीज को शॉर्ट करोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 25 वर्ड में कर दोगे 100 वर्ड के पैराग्राफ को,
आप ऑब्वियसली 40 से 50 वर्ड में करोगे जब पहली बार प्रेसी बना रहे होगे, प्रैक्टिस से आप उसे सही तरीके से कर पाओगे। पर एक मन में असेसमेंट होगा ना कि यार हम एक लाइन में 8 वर्ड्स लिखते हैं, हमको इसकी जो समरी बनानी है, इसकी जो प्रेसी बनानी है, हमें अगर पैसेज अगर 100 वर्ड का है तो फिर हमें 3 या 4 लाइन यूज करनी है क्योंकि हमें 40 वर्ड के अंदर लिखना है। तो ऐसे असेसमेंट आपके दिमाग में चलने लगेंगे कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे। आगे पैसेज दिए होंगे, आप क्वेश्चन देखोगे, आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट करोगे, आप नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन काउंट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 1/3 करोगे, आप खुद को असेस करोगे कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हो अंदाजन, और फिर आपको पता होगा कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना है। इतना प्रोसेस कोई नहीं करता है, इतना समझ के कोई नहीं करता है, लोग लिख जाते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा अगर डिटेल दे सकते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे तो बहुत अच्छा होगा। फोर्थ के बाद फिफ्थ और सिक्स स्टेप कि भैया हम एक और बार ड्राफ्ट करें, उसको रिवाइज करें, उसको काटें, उसको छोटा करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एग्जाम में अगर आपने प्रेसी लिखी और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बड़ी लिख दी है, तो आप क्लियर कट एक पूरी लाइन से उसको काट सकते हो कि ये वाली लाइन एसेंशियल ही नहीं है। पर एग्जामिनर पे बहुत गंदा व्यू जाएगा कि आपने एक पूरी पूरी लाइन एग्जाम में काट दी है सिर्फ और सिर्फ प्रेसी को छोटा करने के लिए। पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आपने लिखा ही 1/3 की लेंथ में। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपने 50 वर्ड लिख दिया फिर आपने एक सेंटेंस को काट दिया, पर उससे एग्जामिनर को इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। सबसे खराब क्या है कि आपने 60 वर्ड में लिख दिया है। तो ये आपको समझना है, प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे आप छोटा कर पाओगे कंटेंट को। पॉइंट्स टू रिमेंबर पढ़ लेते हैं आज अपन, कल अपन चालू करेंगे। A précis must not exceed 1/3 of the length of the original passage। ठीक है, यहाँ पर अपन ने कैसे स्ट्रेटेजी करते हैं, कैसे असेस करते हैं कि 1/3 कैसे अपन कर चुके ऊपर। आइडेंटिफाई द सेंट्रल एंड ओमिट अननेसेसरी डिटेल्स। एग्जाम्पल दिए हुए हैं किसी चीज को समझाने के लिए चले जाएंगे, कई बार फैक्ट्स एंड फिगर्स भी चले जाएंगे अगर एसेंशियल नहीं है। आगे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा कैसे सेंट्रल आइडिया और अननेसेसरी डिटेल में डिफरेंशिएशन करना है, ओमिट कर देना। ओमिट मतलब छोड़ देना, इग्नोर कर देना। एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस फ्रॉम द प्रेसी। वर्डी एक्सप्रेशंस मतलब बहुत लंबे लंबे, बहुत बड़े बड़े, बहुत लंबे सेंटेंसेस में अगर किसी चीज को एक्सप्रेस किया है, उसको स्मॉल सेंटेंसेस में कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस करना। तो लंबे शब्दों में बहुत ज्यादा शब्दों को यूज करके किसी भी चीज को एक्सप्रेस नहीं करना है। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन। एक पैसेज में एक पॉइंट को समझाने के लिए 5 बार अलग अलग तरीकों से रिपीट कर करके समझाया गया होगा, पर आपको समझाने के लिए उसके लिए रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, तो अननेसेसरी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। एवरी प्रेसी शुड हैव अ शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट टाइटल। ये बहुत असेंशियल है, ये लोग करना भूल जाते हैं एग्जाम में क्योंकि वो जल्दी जल्दी में होते हैं। तो प्रेसी को टाइटल देना है, नहीं तो हमारा 1-1.5 नंबर भी कट सकता है, क्योंकि ये एक असेंशियल पार्ट है प्रेसी के फॉर्मेट का। जब कोई प्रेसी पढ़ता है तो उसे पता होना चाहिए कि किस चीज का प्रेसी है। तो ये समरी, ये जो बना रहे हो आप प्रेसी, इसका टाइटल क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। इट शुड बी रिटन इन द वर्ड्स ऑफ द प्रेसी राइटर। अपने वर्ड्स में लिखना है, ना कि ऑथर के वर्ड्स में। ऑथर की टोन को फॉलो करना है, ऑथर के ऑर्डर को फॉलो करना है, ऑथर की मीनिंग को फॉलो करना है, पर ऑथर के वर्ड्स को डिटो डिटो नहीं लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। The main idea of the original text should be presented in the same order of the précis। ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसने जो चीज पहले कन्वे करी है, उसने जो चीज सेकंड में कन्वे करी है, जो चीज थर्ड में कन्वे करी है, उस ऑर्डर को फॉलो करते ही चलना है हमें। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम अच्छा स्ट्रक्चर करना चाहते तो हम ऑर्डर चेंज कर दें, नहीं, हमको ऑर्डर फॉलो करना है आइडियाज का। डू नॉट इंट्रोड्यूस आइडियाज ऑफ योर ओन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर हम डिस्कस कर चुके, हमें अपने पर्सनल आइडियाज को शेयर नहीं करना है। डू नॉट क्रिटिसाइज और चेंज दी ऑथर्स आइडियाज, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ना अपने आइडियाज डालने हैं, ना ऑथर के आइडिया पे कोई ओपिनियन देना है, या ना ही ऑथर के आइडिया को क्रिटिसाइज करना है। तो ना ऑथर के आइडिया को चेंज करना है, ना अपने कुछ इमोशंस और थॉट डालने हैं, ना ही ऑथर के आइडिया को क्रिटिसाइज करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ पैसेज को एज इट इज शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। Always use the third person reported speech and past tense while writing a précis। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जब हम लिख रहे हैं तो हमें रिपोर्टेड स्पीच, पास्ट टेंस का यूज करना है। मतलब हमने एक चीज को पढ़ा ना, तो उसको हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। मतलब ऑफर को ऑफर्ड लिखेंगे। मैंने कल छोटा सा नोट भी भेजा था ग्रुप में, तो कुछ लोग ग्रुप में नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी चीज को जब हम प्रेसी बना रहे हैं तो ऐसा मानते हैं कि वो पीछे कभी हुई है, पर ये कहना ये चाह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच, किसी भी पैसेज को जब हम प्रेसी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसे पास्ट टेंस में लिखना है। ओनली यूनिवर्सल ट्रूथ शुड बी रिटन इन द प्रेजेंट टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब अगर एक सेंटेंस है कि यार अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, तो वो घूम रही है ना, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है।
तो घूम रहे हैं तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई डाउट नहीं कर सकता, इसको कोई काट नहीं सकता। तो इसे प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पर अगर कोई सेंटेंस है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जैसे मान लो अगर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, तो क्या बोलते हैं हम? द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। पास्ट टेंस रिपोर्टेड स्पीच आ जाती है उसमें। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इस पे इतना हैवी लोड मत लेना कि ये क्या कहना चाह रहा है। प्रैक्टिस से हम अच्छा करना चालू कर देंगे। तो आज की क्लास इतनी थी। बेसिक्स ऑफ राइटिंग के 2 क्वेश्चन होमवर्क है। प्रेसी राइटिंग यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। कल हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे यही चीजें जो हमने आज पढ़ी हैं इसको एक्सपेरिमेंट में लेके आएंगे, ठीक है? कोई भी डाउट रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ राइटिंग, रिगार्डिंग प्रेसी राइटिंग इन जनरल, कोई भी डाउट आपको हो क्लास से रिगार्डिंग, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई फीडबैक देना हो, आप दे सकते हैं अभी। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर होती है यहाँ पे। थैंक यू।